आपको ये 7 चीज़ें बंद करनी पड़ेगी अगर आपने एक्चुअल में अमीर बनना है। देखो, होता क्या है ना, लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे प्रमोशंस मिल जाएंगे, मुझे कोई और इंसेंटिव मिल जाएगा, मैं कोई साइड हसल ट्राई कर लूँगा, तो शायद मैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन में होऊंगा। वो ठीक है, आपको इन सब पे काम करना चाहिए, बट अगर आपने अपने फाइनेंशियल लीक्स पे काम नहीं करा ना, सपोज़ आपके पास एक बकेट है, उसके नीचे 10 होल्स हैं, अब वहाँ से पानी लीक हो ही जा रहा है। अब आप सोच रहे हो मैं पानी ऊपर से ना ज़्यादा स्पीड से भर दूंगा तो शायद मेरी बकेट भर जाएगी, वो नहीं होने वाला। और ना, मिडिल क्लास जो लाइफ का ट्रैप यही है, लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, पर वो किस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और अगर इन 7 पॉइंट्स में से आपने 2-3 भी फॉलो कर लिए ना, तो आज से 5 साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं बाद में आपको वीडियो के बाद आपको बैठ के सोच के जर्नल करके इन पॉइंट्स में से चूज़ करने को बताऊंगा कि कौन सा एक्चुअल में आप बिना नोइंगली ना आप कर रहे हो बस। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरनीत सिंह खरबंदा। मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ एंड मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस भी बनाता हूँ। बट रिसेंटली मैंने मनी माइंडसेट की, वेल्थ क्रिएशन में वीडियोस भी बनानी स्टार्ट की है, बिकॉज आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आप बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हो ऐसी वीडियोज़ के लिए। एंड देखो, पॉइंट भी है, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तभी अच्छी कर पाओगे बट अगर आपका पहले माइंडसेट वैसा होगा। अगर आपका अभी पैसे आपके माइंड में नहीं अभी आए ना, तो वो आगे आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं आएंगे। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पे, अपनी मनी माइंडसेट पे काम करोगे, तभी वो चीज़ आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखना स्टार्ट होगी। एंड मैं 2 अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर भी हूँ। आप चेक कर सकते हो मेरी बुक्स, स्विंग ट्रेडिंग एंड ट्रेड लाइक अ मंक। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सब तरफ ये बुक्स है। लीक नंबर 1 इज़ स्टॉप लिविंग लाइक समवन इज़ वॉचिंग। आप अगर अपनी लाइफ देखो ना, हम हर एक डिसीजन हमारा इसी पे डिपेंड करता है कि यार ये कैसा लगेगा दूसरों को। और एक्चुअल में आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस देखोगे, आप जो भी, आप कोई वॉच ले रहे हो, कोई फ़ोन ले रहे हो, कोई कार ले रहे हो हो सकता है कि आपको भी उसके फीचर्स पसंद हो, बट उससे ज़्यादा आप इसलिए ले रहे हो तो कि दूसरों को कैसा लगेगा। जो ब्रांड्स के आप कपड़े डाल रहे हो सकता है कि आप नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल ब्रांड्स के डाल के, कंफर्टेबल अच्छे कपड़े डाल के आपकी लाइफ अच्छे से निकल जाए, बट ब्रांड के डाल के कि दूसरों को अच्छा लगे, इस चक्कर में आप इस लूप होल में फंसे हुए हो। आप अपनी सैलरी से बहुत ज़्यादा स्पेंड करी जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप दूसरों के उसमें नज़रे में ना आप अच्छे लग पाओ। आप एक सिंपल सा इसमें टेस्ट करके देखना, इसको मैं कहता हूँ लास्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट टेस्ट। आप कोई भी नेक्स्ट अपना डिसीजन लेने से पहले ना, कोई भी नेक्स्ट चीज़ लेने से पहले सोचना कि अगर मैं अर्थ में लास्ट बंदा होता, लास्ट सर्वाइविंग पर्सन में होता इस अर्थ पे, तो क्या मैं वही कपड़े लेता, क्या मैं वही आइटम्स में, सारी लग्जरी गुड्स में लेता जो कि मैं इस टाइम ले रहा हूँ। आई नो ये हाइपोथेटिकल एक टेस्ट है, बट आपका बस मैं पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ कि हम कोई चीज़ लेने से पहले एक्चुअल में अपने बारे में सोच रहे होते हैं या दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है हम ये चीज़ ले रहे हैं बिकॉज हमें पसंद है, पर हम ज़्यादातर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो परचेज़ कर रहे होते हैं। तो हमेशा ये लास्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट वाला टेस्ट करना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी लग्जरी आइटम हो या कुछ भी हो, ज़्यादातर हम ये गलती लग्जरी आइटम्स के वे में ही करते हैं। नेसेसिटी तो चलो जो आपने करनी है वो खर्चा आपने करना ही करना है। हर लग्जरी आइटम से पहले सोचो कि ये अगर लास्ट पर्सन होता इस अर्थ में तो क्या मैं फिर भी ये लेता, क्या मैं फिर भी इसी ब्रांड के कपड़े डालता, क्या मैं फिर भी इसी ब्रांड का फ़ोन लेता या जो बेसिक फ़ोन काम कर रहा है वो भी ले लेता। उस हिसाब से अपने डिसीजन लेने स्टार्ट करो। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ लास्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, ये टेस्ट का नाम अब याद रखना। हर एक लग्जरी आइटम लेने से पहले आपके माइंड में, जब ये मॉल में हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हो ना, आपके माइंड में ये वाली लाइन आनी चाहिए, इसी से आपको याद रहेगा। एक ना लाइन याद रखना, स्टेटस सिंबल जो है ना वो ईएमआई पे मिल जाते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 2 इज़ स्टॉप सेलिंग योर टाइम। हम ना स्कूल से हमें ऐसे प्लान कर दिया जाता है कि मंडे टू फ्राइडे आना है, ये आपका टाइम टेबल है, इस घंटे में आपने ये करना है और फिर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम्स के, टेस्ट के अंदर। वही माइंडसेट लेके हम फिर आगे जॉब कर रहे होते हैं। हम अपने टाइम के अगेंस्ट कमाते रहते हैं सारा टाइम। जितना हार्ड वर्क किया, जितना काम करा, उतने पैसे मिल गए। अगर आज आपकी जॉब चलेगी तो एक आधे महीने की जो आपके पास सेविंग है वो यूज़ हो जाएगी, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद लोन लोगे, कर्जे में आ जाओगे। तो ये लीनियर वे से सोचना बंद कर दो। आप अगर अभी अपने करियर स्टार्टिंग में हो, अगर आप 25, 30s में हो, 40s में हो,
तो अगर 40s में भी आपने अपने लिए एसेट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, ये बेटर है कि आप अभी बनाना स्टार्ट कर दो, बट आपके एसेट्स होने चाहिए। इस टाइम पे अपनी इस एज में जाके सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में आप EMI पे सब तरफ लेके अपने आप लग्जरी गुड्स अपने पास ले लोगे, आप अपने आप को फील कराओगे कि मैं रिच हूँ, आप दूसरों को रिच दिखाने में लगे रहे हो, बट आपने एसेट्स ही नहीं बनाए। आप हार्ड वर्क करना जहाँ बंद कर दिया, जहाँ आपका काम करना बंद कर दिया, आपको पैसे आने ख़त्म हो गए, सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे अगर आप डिपेंड रह गए, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एसेट चाहे छोटा बनाओ, कुछ भी एसेट बनाओ, और एसेट ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ही लेनी है, आप डिजिटल एसेट्स बना सकते हो। आजकल के टाइम में एसेट बनाने बहुत इजी है विद AI। आप बुक्स बना सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो। मैंने बुक्स लिखी हुई है। अब इनकी रॉयल्टी इनकम ठीक है, बहुत रॉयल्टी इनकम बहुत कम होती है, अनलेस कि आपकी बुक कोई मल्टी मिलियन सेलर हो गई हिट, अदरवाइज़ रॉयल्टी इनकम कम होती है। पर चलो कुछ तो है ना, हर महीने कुछ ना कुछ तो आता रहता है ना। यूट्यूब पे आपने जो सीखा है, आपकी जो भी फील्ड है उसके बारे में लोगों को समझाओ, उससे डायरेक्टली इनकम बहुत कम आती है, बट आप टीच करने के अर्न कर सकते हो ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो चीज़ आपको आती है उसके अगर आपको एथिकली टीच करने के पैसे मिल सकते हैं, लोग रेडी है देने के लिए, तो वो चीज़ करो, बट अपने एसेट्स बनाओ। लीक नंबर 3 इज़ दैट स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। हम ना बड़ा टाइम, मतलब लिटरली आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ठीक है, बट यूट्यूब पे एक के बाद एक अगर आप मोटिवेशन के लूप में फंसे हुए हो कि चल और मोटिवेशनल वीडियो देख ली, या फिर कोई और नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सीरीज़ देख ली, चाहे बिजनेस की सीरीज़ ही देखो, इट्स मच बेटर देन कि आप अगर टाइम पास सीरीज़ देख रहे हो, बट फिर भी आप उस ना फिर लूप में फंस जाते हो कि यार मोटिवेशन मिलेगी, उस टाइम थोड़ा टाइम अच्छा लगा, 1-2 दिन काम कर लिया बड़े अच्छे से, और सपोज़ आप कोई बुक लिख रहे हो, आपने कोई पॉडकास्ट देख लिया जिसमें राइटर्स कोई बात कर रहे हैं कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना, उसके बाद आप 2-3 दिन अपने बड़े फ्लो में अच्छे से लिख लिया, उसके बाद एक राइटर्स ब्लॉक का आ गया, तो आपने अगले फिर 6 हफ्ते 8 हफ्ते काम ही नहीं करा कुछ उस पर, तो फिर उसके बाद वो फिर मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बुक लिख ही नहीं पाओगे काफ़ी साल, वो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट आपके माइंड में रहेगी बट वो पेपर पे नहीं आएगी। तो मोटिवेशन के चक्कर में ना रहो, डेली कंसिस्टेंट एक्शंस करो। अगर आपने बुक लिखनी है तो ये मुझे हैक मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था बुक लिखने के लिए, अपनी नेक्स्ट बुक लिखने के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ। रोज़ के 500 वर्ड्स लिखो, चल जाओ बस। 1 घंटा अपने लाइफ का, दिन का, अपने राइटिंग प्रोसेस को दे दो, रोज़ वो 500 वर्ड्स लिखे चले गए, रोज़ 500 वर्ड लिखे चले गए, एडिट बाद में करेंगे, बाद में चेक करेंगे, बट वो 500 वर्ड्स रोज़ होने चाहिए, और 3-3.5 महीने में आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है। बट अगर आप मोटिवेशन के चक्कर में फंसे हैं ना, तो वो आएंगे ही नहीं। आप सोचोगे मैं एक दिन में 4 पेज लिख दूं, उसके बाद 2 दिन मैं वेट कर लूँगा, तो वो आपका फ्लो टूट जाएगा। लीक नंबर 4 इज़ स्टॉप सेइंग येस टू एवरीथिंग। हम ना, खासकर मैंने ये, सॉरी टू से, बट मैं खुद इंडियन हूँ, बट इंडियंस में मैंने देखा है कि हम ना बहुत ईजिली अपना टाइम किसी को भी दे देते हैं। किसी फ्रेंड का मैसेज आया, चल चाय पीने चलना है, चलो जी। किसी कोई बर्थडे वगैरह को हम इतना बड़ा हम कर लेते हैं ना सेलिब्रेट, छोटे बच्चों का फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, इतनी ज़्यादा हम आजकल ग्रैंड पार्टीज़ रखना शुरू हो गए हैं कि बच्चों के मतलब फर्स्ट बर्थडे के लिए इतने बड़े हॉल्स बुक हो रहे हैं, इतने बड़े पहले शूट्स हो रहे हैं, प्रोफेशनल शूट्स हो रहे हैं, ड्रोन शूट हो रहे हैं, फिर उसकी टेंशन है कि आपने उसके रील्स बना के डालनी है। मतलब हम फालतू के ही चक्करों में, फालतू के पंगों में ना फंसे हुए हैं। हम कोई भी हमें बुला ले, हम रेडी हो जाने के लिए, कोई पार्टी हो जाए, और आजकल तो मतलब आप देख रहे हो, बिकॉज सोशल मीडिया में हमने उसको शो करना होता है, बिकॉज हमने उसकी रील्स बना के डालनी होती है। आजकल पार्टीज़ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम में इतनी ज़्यादा पार्टीज़ नहीं होती थी, इतने ज़्यादा इन्विटेशंस उनको नहीं आते थे, बहुत लिमिटेड से उनका फ्रेंड सर्कल होता था। फ्रेंड सर्कल होना अच्छी बात है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के शाम को थोड़ी देर बैठ के बातें करना ठीक बात है, डिस्कशंस करना ठीक बात है, बट रैंडमली कोई भी आपको पार्टी पे बुलाया जा रहा है, कोई भी आपको मैसेज आ रहा है, आप सब तरफ चल जाते हो। अपने टाइम की वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। एंड अब इसी में ना फिर आप, पहले आपका टाइम कम होता है, फिर आपका फोकस कम हो जाता है। वो फोकस कम जब आपका रहेगा तो आप कैसे हार्ड वर्क कर पाओगे। आप मतलब लिटरली जिन लोगों को आप थोड़ा एस्पिरेशनली देखते हो, आप इलॉन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स, इनकी अब लाइफ उठा के देखो। मैं आजकल इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, अराउंड 20% मैं पढ़ चुका हूँ। एंड लिटरली इतने मोटिवेशन मिलती है कि यार ये लोग कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। लिटरली आप इनकी एक बारी, इलॉन मस्क की आई नो 600 पेज की बुक है शायद, जो लोग अभी न्यू रीड कर रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किल लगे रीड करने के लिए, बट एक बारी पढ़ के स्टार्ट करो, आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। और ऐसे लोगों से मोटिवेशन आपको
जब मिलेगी ना, जब आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, आप अपने टाइम की वैल्यू करनी स्टार्ट करोगे, तो अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि ना लोग काफ़ी कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, मैं साइड हसल कोई करना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, बट टाइम ही नहीं है। अगर आपका टाइम हर ये फालतू चीज़ों में जा रहा है तो टाइम नहीं होगा ना। और कोई भी अगर आपको कोई इनविटेशन आ रहा है, अगर वो आपके लॉन्ग टर्म आपके खुद के गोल्स के साथ अलाइन नहीं है, तो आपका डिफ़ॉल्ट आंसर नो ही होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना अगला क्या सोचेगा, अगला क्या मेरे बारे में सोचेगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जाना, आपकी फैमिली का मैटर है, वहाँ पे जाओ, ठीक है। बट उसके अलावा जो फालतू की इन्विटेशंस है उस पर हर किसी को मना करना स्टार्ट करो, नो बोलना स्टार्ट करो। ये बहुत ज़रूरी है। आपने वॉरेन बफे की भी काफ़ी बार सुना होगा कि आपको नो बोलना आना चाहिए। एंड याद रखना, एवरी अननेसेसरी येस इज़ अ हिडन नो टू योर ओन फ्यूचर। लीक नंबर 5 है, स्टॉप अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल एवरी टाइम योर इनकम ग्रोस। ये आपने सुना होगा, आई नो, बट कहीं ना अभी भी हम ये चीज़ करते हैं। आप देख लेना, हर इनकम ग्रोथ पे आई नो आपको अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहिए, वो बनता है। अगर 10,000 कमा रहे थे तो आप एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल में थे। अगर आज आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आप उसी 10,000 वाली लाइफस्टाइल में हो, तो वो गलत बात है। मैं बिल्कुल मानता हूँ उस बात को। कंफर्ट अपना हर इंक्रीमेंट में बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ इनफैक्ट अगर आपका अभी इंक्रीमेंट नहीं भी हो रहा, फिर भी आपको कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। वो आपका हक है, वो आप डिज़र्व करते हो, हर कोई डिज़र्व करता है। बट अननेसेसरीली जो आप अपने इनकम के साथ अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ कर देते हो ना, वो ख़राब है। इनफैक्ट आप अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ कर देते हो एंड फिर फंसे रहते हो। उसके बाद लोन्स को रीपे करते रहो। घर पे इतना ज़्यादा लोन लिया, वो 20 साल चलता रहा। कार अगर 10 लाख की, 12 लाख की, 13-14 लाख की ले सकते थे, ले ली 30 लाख की। उस पर चलो क्योंकि डाउन पेमेंट कम देनी है, और उस पर लोन रीपे करी जा रहे हैं। हर बारी जब लोन रीपे कर रहे हैं वो चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, बट बिकॉज वो लोन लेना बहुत ईजी था तो वो उस टाइम पे ले लिया। मैंने जब मैं वेट लॉस की जर्नी में था ना, तो मेरे जो हेल्थ कोच थे उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था एक पॉइंट। कहते यार, मैं कहा सर थोड़ा ना वीकेंड पे ऐसे एक चीट मील थोड़ा बड़ा हो गया तो काफ़ी कैलोरीज बढ़ गई है। तो उन्होंने यही बोला, कहते लोन लेना कितना आसान है। मैं कहा बहुत ईजी, आजकल तो खुद फ़ोन कर करके लोगों ने तंग किया होता है बैंक्स ने। कहते लोन लेना आसान है। मैं कहा कह रहे जल्दी मिल जाता है। मैं कहा बहुत जल्दी मिल जाता है। कहते रीपे करना आसान है। मैं कहा नहीं, रीपे करना तो बिल्कुल आसान नहीं है। और सेम चीज़ उन्होंने मुझे कैलोरीज़ की वजह से समझाना था कि कैसे हम बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर कुछ भी हैवी खा लेते हैं, उसको बर्न करने के लिए कितना टाइम, कितनी मेहनत लग जाती है। सेम आपके फाइनेंशियल डिसीजन में है। एक बार ही लोन लेना कितना ईजी है, उसको रीपे करना कितना मुश्किल है। लीक नंबर 6 इज स्टॉप हैंगिंग अराउंड द पीपल फॉर होम मीडियोक्रिटी इज़ नॉर्मल। आप उन लोगों के आसपास मत रहो कि जो कि बात ही ऐसे कर रहे हैं कि यार ठीक है ना, देखी जाएगी, चलता है, चल घूमने चले, ये तो लाइफ ऐसी है, क्या करना हार्ड वर्क करके। मतलब जो आपको और नीचे पुश करते रहें। आपको उनके साथ बैठ के लगेगा कि ठीक तो यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ, अगर मैं अपने फ्रेंड से ठीक कर रहा हूँ मैं तो बहुत ठीक कर रहा हूँ। बट आपको बैठ के सोचना है कि उनके खुद के गोल्स क्या हैं। जब वो फ्री होते हैं ना, उस टाइम पे वो क्या करते हैं। मैं किसी को भी अगर मिलता हूँ ना, अगर और मैं कोई कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, वहाँ पे मैं किसी के साथ बैठा हूँ जिनको मैं एडमायर करता हूँ, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके जो आंसर्स मिलेंगे ना उनके, आपको अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। एंड आप अपने जो सोशल सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप है, आप उनमें एक बार देखो कि वो अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं। क्या वो पूरे दिन बैठ के आपको बस रील्स पे ही रील्स भेजी जा रहे हैं, वो भी टाइम पास वाली, बिना सिर पैर वाली। तो आपको लगेगा यार चल ठीक है, मैं ठीक ही कर रहा हूँ। फिर आपको भी मन करेगा चल मैं भी उनको 2-4 रील्स भेज देता हूँ। फिर आपको अपना खुद का टाइम वेस्ट करना ना ज़्यादा चुभेगा नहीं, बिकॉज आपके आसपास सारे ही वही कर रहे हैं। और कहते थे ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। आजकल तो ये और ज़्यादा क्या हो गया है कि आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, तो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स या ट्विटर प्रोफाइल्स दैट यू फॉलो। अगर आप टाइम पास वाली, बॉलीवुड वाली, कंट्रोवर्सीज़ वाली ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपका माइंडसेट वैसे ही चलेगा। अगर आप बिज़नेस का कुछ और, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे हो, आप बुक्स रीड कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट वैसा चलेगा। तो अपने सोशल जो सर्कल होता है ना, उसको बहुत ध्यान से चूज़ करा करो। आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपको वो कैसे नीचे पुल कर रहे हैं। इंटेंशनली नहीं कर रहे वो, उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है। बट ऐसे सर्कल से थोड़ा सा दूर हो, अकेले रहना स्टार्ट करो, अपने पे काम करना स्टार्ट करो। और अगर आपने अपना जॉब, अपने वर्क करते करते आपने एक
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनानी है अगर स्टॉक मार्केट से, तो मैंने एक बहुत ही ईजी टू स्टडी मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें मैं आपको बेसिक्स जैसे कैंडलस्टिक्स क्या होती है, प्राइस सेशन क्या होता है, देन मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है, कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं, फिर उसको कहाँ पे लेके कहाँ तक राइड करना है, और सारा कुछ मैंने बहुत इजी वीडियोस में मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बना के मैंने अपनी ऐप के अंदर डाली हुई है। उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा। एंड अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हो, काफ़ी साल से ट्रेड कर रहे हो, बट अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, परेशान हो, आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कौन से स्विंग ट्रेड्स के मैं आपको चार्ट्स आपसे उसमें दिखाऊँगा। एक ग्रुप है पूरा, अपने सारे स्विंग ट्रेड्स के चार्ट्स में दिखाता हूँ और साथ में क्या रीज़न है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा, कब ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं अपने एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं दिखाता हूँ। उसका भी लिंक भी नहीं आपको नीचे मिल जाएगा। दोनों लिंक्स मैं आपको पिन कमेंट में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लीक नंबर 7 इज़ स्टॉप अवॉइडिंग द हार्ड थिंग्स। हम ना कहीं ना अवॉइड कर रहे होते हैं जो हार्ड थिंग होते हैं। वो तो यार चल ठीक है यार, जो नॉर्मल रूटीन की हम रोज़ लाइफ में कर रहे हैं वही ठीक तो चल रहा है, रोज़ उसी ऑफिस में जा रहे हैं, रोज़ जॉब कर रहे हैं, रोज़ वही 9 to 5 9 to 6 करके आ जाते हैं, उसके बाद अगर रिलैक्स कर लेते हैं, थके होते हैं, ठीक तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है, बट ठीक ही चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ चल रहा। आप अगर आपका कुछ साइड में कुछ सीखने का मन है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो कोल्ड ईमेल जो आपने करना है कोई और जॉब स्विच करने के लिए जहाँ पे थोड़ी हायर इंक्रीमेंट हो सकती है वो नहीं कर रहे हो, आप कोई कोल्ड किसी को डीएम करने से डर रहे हो, किसी को अप्रोच करने से डर रहे हो जिनसे कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता हो, अगर ये सब हार्ड चीज़ों को अवॉइड करी जा रहे हो तो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, बस आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं मिलेगी। फिर आपको कुछ अगर स्किल लर्न करना है जो कि आगे आके आपकी फ्यूचर इनकम को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, आप वो कर ही नहीं रहे हो। आपने अपने हेल्थ पे काम करना है, वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो। जो भी हार्ड चीज़ है ना वो अगर आप अवॉइड करी जा रहे हो तो आपको एक सॉफ्ट लाइफ मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। एंड हम सोचते हैं कि यार कि भाई क्या ही हो जाएगा करके, हम ना हार्ड चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं एंड हम बहाने ढूंढते हैं उसको ना करने के। अब इस चीज़ के अंदर ना मैं आपको एक अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे मैं मेरी आपको बताया मैंने मेरी वीडियो सीरीज़ है एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसके बारे में शुरू में 2-3 साल यूट्यूब में बताता ही नहीं था। मुझे था कि यार कोई बात नहीं, क्या बताना, कोई खुद पूछ लेगा तो बता दूंगा। तो एंड अगेन यहाँ पे सोशल सर्कल वाली बात आती है। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं गुजरात से, उन्होंने मुझे लिटरली डांटा फ़ोन करके। उनको पता था मेरी वीडियो सीरीज़ के बारे में एंड मेरे चैनल के बारे में। कहते भाई पाजी हमें पता है कि आपकी वीडियो सीरीज़ से कितने लोगों को वैल्यू मिली होगी, आप मिली है? कहते मैं कहा लिटरली मिली है। लोग मुझे खुद कितने बारी मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो सीरीज़ देखने के बाद लिटरली ट्रेडिंग की लाइफ हमारी चेंज हो गई है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आने के बाद हमारी थिंकिंग ही बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं कहा बहुत मैसेज आते हैं। तो कहते हैं अगर आपको मैसेज आते हैं, आपको पता है कि लोगों को वैल्यू मिल रही है, तो इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते? आप क्यों हार्ड चीज़ करने से क्यों डर रहे हो? बताओ सबको। अगर जिसको वैल्यू मिल रही है वो खुद ही आपको खुश होकर बताएगा, और जिसको वैल्यू नहीं मिल रही, जिसको नहीं अगर वो करना वो नहीं करेगा। बट आप वो करो तो सही, डेली का वो एक वर्क करो। तो एक सिंपल सा टेस्ट करना, रोज़ रात को बैठ के ट्रेडिंग जर्नल सिंपल सी या फिर नोटपैड में लिखना कि आज मैंने कोई ऐसा एक स्टेप किया है जो कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा आगे लेके गया है कि नहीं। हो सकता है आपने कुछ एक सेल्स कॉल की हो, आपने कोई एक कोल्ड ईमेल करी हो सकता है कि आपने कुछ एक अपनी कुछ जॉब के लिए बिज़नेस के लिए कुछ रीड ही किया हो। बट कुछ भी ऐसी एक चीज़ लिटरली रोज़ की बस एक चीज़ जो आपने करी हो, ये कंपाउंड हो के 1 साल में 2 साल में कहाँ पहुँच जाएगी चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर बुक लिखने का मैंने एग्जांपल दिया था कि रोज़ आप क्या एक पेज ऐसा लिख रहे हो, एक पेज लिखने से ही ना आपके 1 साल में पूरी अच्छी खासी बड़ी बुक बन जाती है। बट हम उस पर काम ही नहीं करते, हम वो अवॉइड करने में ही लगे रह जाते हैं। अपना एक सिंपल सी विजुअलाइजेशन आप प्रैक्टिस करो, आंख बंद करके ना सोचना कि आप जैसे लाइफ इस टाइम जी रहे हो, जो आपका टाइम जहाँ जा रहा है, जहाँ वेस्ट हो रहा है, अगर ऐसे ही जीते रहे तो 5 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ है। और अगर जो मैंने आज आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स बताए, इसमें से अगर आपने 2 भी फॉलो कर लिए तो 5 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट होगा नहीं। आपको ये करके अपने आप से पूछ के खुद आंसर मिलेगा, मैं आपको आंसर देने नहीं आऊँगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी, अगर आपको समझ आता है कि यार जो वेल्थ है ना वो एक दिन में क्रिएट नहीं होती, वो डेली के कंपाउंडेड डिसीजंस जो आप लेते हो उससे क्रिएट होती है, तो आप मुझे नीचे मैसेज करो, कमेंट करो, उसमें लिखो कि आप आज से कौन से ये वाले पॉइंट्स में से आप एक पॉइंट अप्लाई करोगे। सिर्फ चाहे एक ही पॉइंट कर दो, बट एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट करो।
इसके बाद ये वीडियो बंद करके अगली वीडियो पे शिफ्ट मत हो जाना एकदम से। एक्चुअल में इतनी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम उस पर एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे कोई। सिर्फ एक पॉइंट मुझे कोई बताओ जिस पे आप आज से ही काम करोगे। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, हो सकता है मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर मैं रीड सारे करता हूँ, ये आपको पता है। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।